सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। अस्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत् प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माश्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकवीर्या अनन्ता देवेशा जगन्नानिवासा त्वं क्षरं सत तत्परं याता त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरूपा वायुर्गमो अग्निवरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्ता वीर्या मितविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि तत्त्वसि सर्वा सखेति मत्वा प्रशुभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता
महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वाप्ये यच्चावः सारथं सत्कृतो असि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रयेयम् पितासि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूजश्च गुरुर्यान न तत् समो अस्ताभ्याधिक कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमियम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्षिदेव षोडो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिते बलमसि बलं महिते ओजोऽसि ओजो महिते पश्येमुषरिदशतम् जीवेमुषरिदशतम् दृढयामुषरिदशतम् प्रब्रुवामुषरिदशतम् अदिनाहस्यामुषरिदशतम् भूयशिषरिदशता ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु
सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। समस्त संसार में विस्तृत पूरी दुनिया में फैला हुआ ये पारस्परिक सैद्धांतिक वैमनस्यता पारस्परिक सैद्धांतिक वैमनस्यता को हटाकर मानव मात्र को एक सूत्र में पिरोने का जो काम हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज ने शुरू किया है, जी यह कार्य अतीव प्रशंसनीय है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी अन्वेषणात्मक आध्यात्मिक संगठन नहीं निकला जी धरती पर जिनसे विभिन्न संप्रदायों को एकता के एक सूत्र में बांधने का प्रयास, अनोखा प्रयास किया गया। जी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच जो सैद्धांतिक विरूपताएं हैं, वैमनस्यताएं हैं, उसको दूर करने का एक पुरजोर और सरगमी अंदाज में जी ये अभियान जारी है, जी जिससे इंसान के अंदर जो भी विभिन्न समुदायों के बीच जो वैमनस्यता नफरत है जी उसको, उन कारणों को अन्वेषण करके उसको दूर किया जाए और भगवान के नाम पर सारे समुदायों को अपने अपने दीन धर्म कहते हुए एक दूसरे से मिलजुल के अपना जीवन यापन करें। जी जी आज विश्व पटल पर ये हमारा सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत अल्लाह टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, इस पर हम विभिन्न धर्म समुदायों में निहित अध्यात्म ज्ञान को एक ही सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता सबको मालूम है, इस जगत का निर्माता ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वर का नाम कोई राम कहता है और कोई अल्लाह कहता है। हम ये दुनिया को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये राम और अल्लाह एक ही कैसे है। राम जो राजा दशरथ के पुत्र थे, हम उनको भगवान कह रहे हैं,
भगवान का मतलब हुआ अल्लाह। तो क्या अल्लाह राजा दशरथ के पुत्र हो सकते हैं? नहीं। अगर किसी से पूछा जाए, हमारे सनातन संस्कृति के लोग तो कह देंगे, कहते भी हैं, सही भी कहते हैं, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझने का जी, थोड़ा सा अन्वेषणात्मक जो है इसमें चीजें हैं कि राजा दशरथ के पुत्र को राम कह रहे हैं और उनको भगवान कह रहे हैं, गोया अल्लाह कह रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान भाई अल्लाह कहने में उसको जो है कतराएगा, इसलिए कि असल बात उसको नहीं। इस्लाम में एक हदीस आती है, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम उनका तहे दिल से अदब करते हैं जी, प्रणाम करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं। उनका मुखर बिंदु से निकली हुई बात, इजा कम्मल फखर अल्लाह, यानी ऐसा इंसान जो फखर में कामिल हो गया वो अल्लाह ही हो गया। बस इसी की तहत, इसी नजरिए से तो हम राजा दशरथ के बेटे को भगवान कहते हैं। बात तो कोई दूसरी नहीं है, वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। बिल्कुल बात तो वही है। तो ये जो है, ये पारस्परिक सैद्धांतिक वैमनस्यता इंसान के अंदर तब आती है जब उसके अंदर स्पिरिचुअल साइंस का सच्चा ज्ञान नहीं होता है। अगर स्पिरिचुअलिटी का, अगर ये जो है ये सारे धर्मों की किताबों को अन्वेषणात्मक उसका अध्ययन किया जाए तो पता ही चलता है कि बेवजह हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। हाँ, कि एक सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदीने के गलियों में घूमते हुए और कह रहे थे, मैंने अल्लाह को मदीने के गलियों में घूमते हुए देखा। लोगों ने इतराज किया, ये बात उसी तरह है जैसे हम कहें कि अयोध्या में भगवान को हम घूमते हुए देखा जी, है कि नहीं? ये बात उसी तरह है जी। असल बात ये है, वो जिस्म तुमको दिखाई दे रहा है ना, उस जिस्म के अंदर अल्लाह है। उसी तरह उस श्री राम के अंदर भी अल्लाह था। श्री राम का जिस्म जब दशरथ का पुत्र है, लेकिन दशरथ के पुत्र के अंदर जो बैठा है वो अल्लाह है। इसलिए मैं अल्लाह भगवान ईश्वर कह देता हूं, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो दुनिया में ये जो है अन्वेषणात्मक अध्ययन जो है अध्यात्म का, किताबों का तो बहुत सारा लोग अन्वेषण किए हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान का अन्वेषणात्मक जो अध्ययन नहीं हुआ। और अध्यात्म ज्ञान में यह है कि हर संप्रदाय में, हर धर्म में, दीन में जो विद्व वर्ग हुए हैं, उन लोगों ने जो बातें कही हैं, जिन लोगों ने भगवान से साक्षात्कार कर लिया, जिसके अंदर भगवान आ गया है ना, उनकी बातों को मिलान करना, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है, इजा कम्बल फकर फगुल्ला ना, और हमारे वेदों में अहम ब्रह्मास्मि, तो बात तो वही हुआ। अहम ब्रह्मास्मि तब हुआ जब ब्रह्म आ गया है, इधर फकर में काम हुआ तो कौन आ गया? अल्लाह आ गया। तो बात तो यही है। तो लोग जो है ये अध्यात्म का अन्वेषण लोगों ने नहीं किया, इसलिए कि अध्यात्म का नाम तो दुनिया में बहुत सुना गया, लेकिन इसका ज्ञान एक के बाद क्रमशः आया है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म ज्ञान एक ही बार पूरा ज्ञान ईश्वर ने धरती पर उतार दिया, ऐसा नहीं। वो जैसे दुनिया का ये नियम है ना, ये प्रकृति का नियम है कि क्रमशः विकास की क्रिया होती है, एकाएक विकास आ नहीं जाता। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान एकाएक
टपद नहीं चू गया आम की तरह जी। वो अध्यात्म ज्ञान का भी क्रमिक विकास हुआ, जैसे मानव का क्रमिक विकास हुआ है। इस प्रकृति में हर घटनाएं जो है वो क्रमिक होती हैं, उसका क्रम होता है, उसका सीरियल होता है जी, है कि नहीं? आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो पहले ही एमए में एडमिशन नहीं होगा आपका, नहीं है, भले आपका उम्र 50 साल हो गया, अगर पढ़ने जाएंगे तो एमए में क्या करेंगे लिखा का तो समझ नहीं पाएंगे। नहीं, उसी तरह अध्यात्म ज्ञान भी रहा कि अध्यात्म ज्ञान ऐसे नहीं हुआ कि भगवान ने एक टप से वेद गिरा दिया, है ना, और उसके बाद से जो है अब वेद ही है, सब कुछ इसके आगे नहीं है। कुरान गिर गया, आ गया जमीन पर, कुरान ही सब है और कुरान के आगे इल्म है नहीं। तो मसला ये है कि अब मुसलमान भाई कहते हैं कुरान से आगे कोई इल्म नहीं है, और हिंदू कहते हैं वेद से आगे कोई इल्म नहीं है ना। अब ये दोनों जो है, अब ये समझते हैं कि सारा इल्म इसी में है, मेरे ही में, इसके आगे नहीं। अब जो ये अवधारणा जिसकी हो जाती है वो इंसान को मंडूक हो जाता है, और ऐसे ही लोग विभिन्न धर्मों के बीच वैमनस्यता का दीवार बनाते हैं। असल बात तो किसी को नहीं मालूम है। अब ये जो है हमारे वेदों में बात वही है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्वमसि, नहीं जी। और ये जो चार सुक्त, ये वाक्य, चार महावाक्य है वेदों के, ये चारों महावाक्य से यही पता चलता है कि ब्रह्म अंदर आता है ना। उसकी कोई एंटिटी है जो इंसान के अंदर, साधक के अंदर आके अवस्थित होती है, उसको देखा, ब्रह्म को देखा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये भेद लोगों को अब पढ़ने के लिए तो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि तो पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कहना क्या चाहता है लिखने वाला। वो जो लिखा है वो अध्यात्म विज्ञान ही है ना, और उसके विज्ञान का अन्वेषण करें, उस ज्ञान का अन्वेषण करेंगे तो पता चलेगा कि आप तो यही है जो इधर कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, बात वही है जी। हाँ, वो भी इंसान की तरफ इशारा करते हैं, है ना। कुरान में भी आया हुवल जाहिर हुवल बातिन, अल्लाह जाहिर में भी, अल्लाह बातिन में भी है। जाहिर में कौन है? वही है जाहिर में जो इज्जत तम्मल फखर है, इज्जत तम्मल फखर फौवा अल्लाह वाला है ना। और जाहिर में इधर सनातन में खुदा कौन है? जो अहम ब्रह्मास्मि हो गया। ये जो है बड़ा अजीब जो है दुनिया वालों के बीच ये जो है लोगों के अंदर फैलाया जाता है, तरह तरह की बातें ऐसी फैलाई जाती हैं जिससे लोग जो है भ्रमित होके बस आप अपने ही को सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ समझ बैठते हैं, जिससे वैमनस्यता की शुरुआत हो जाती है। तो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म और ईजा तम्मल फखर फौवल्ला, बात तो एक ही हुआ। हमारे गुरु जी सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज एक बार बोल रहे थे और कह रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह की तलाश करते हो, तो क्या अल्लाह कहीं कोई ऐसी वस्तु है जो खो गया है? भगवान ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो खो गया है और उसकी तलाश कर रहे हो घूम के। वो तलाश का मतलब ये था कि जो फखर में कामिल हो गया है ना, जिसकी योग यज्ञ प्रक्रिया, यज्ञ कार्य जिसकी पूर्ण हो गई है ना, और यज्ञ का परिणाम निकल चुका है। गीता के अनुसार यज्ञ का परिणाम निकल चुका है। वही बात उधर फखर की जा रही है कि फखर में कामिल जो हो गया, यानी यज्ञ जिसका परिणाम निकल गया। इधर कहा कि यज्ञ का परिणाम निकल गया, वो ब्रह्म ही हो गया। यज्ञ का परिणाम निकल तो क्या हो गया? प्रज्ञानाम ब्रह्म। प्रज्ञान बने चेतना,
चेतना उसकी उठ गई और उस चेतना में जब वो जो है आ गया, तब उसको वो ब्रह्म में ही विलीन हो गया। नहीं? अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म हो गया। तत्वमसि, तुम वही हो। अयम आत्म ब्रह्म, यानी ये आत्मा ब्रह्म है ना? तो आत्मा ब्रह्म कैसे होगा? बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनेगा? तो यज्ञ क्रिया के द्वारा उसको उन्नति की जाएगी, है ना जी। फिर ये लंबी प्रक्रिया है यज्ञ की, ये जो है साधना आराधना की लंबी प्रक्रिया है। ये साधना आराधना की प्रक्रिया में जो पार हो गया और जो सफल हो गया, है ना, वो आपका जो है आ, वो अहम ब्रह्मास्मि हो गया। अब इतना जल्दी नहीं है हर कोई कह दे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वेद में पढ़ लिया 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, है ना, प्रज्ञानाम ब्रह्म। हर कोई पढ़ लिया तो हर कोई ब्रह्म नहीं हुआ, पढ़ लेने से नहीं हुआ। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा ना। उसके लिए आपका जो है तमाम तरह के यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन सारी स्टेजेस से गुजर के तब आप अहम ब्रह्मास्मि होंगे। इतना नहीं है कि मुंह से कह दिए कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे अहम ब्रह्मास्मि, अगर तुम ब्रह्मा है तो बलात्कार क्यों करता है जी? है अहम ब्रह्मास्मि, हर कोई अहम ब्रह्मास्मि है तो चोरी चमारी चटकार चटकारी क्या क्यों होता है? दुनिया में इतनी अयासी बेहयाई हो रहा है? चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, है ना जी। कहां नहीं हो रहा है बेहयाई? ये अहम ब्रह्मास्मि वाले लोग हैं। ये बेहयाई करने वाले अहम ब्रह्मास्मि बताते तो है नहीं। अहम ब्रह्मास्मि हो गया तो ब्रह्म हो गया। उसके मुंह से जुबान से हाथ से वो जो है वो ब्रह्म बोलता है, पकड़ता है, चलता है, देखता है, सुनता है, वो अहम ब्रह्मास्मि हो गया ना। और यही फार्मूला इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, रिजा तमल फकर फगल्ला, तुम जो है फकर में कामिल हो जाओ। अब फकर क्या है? अब ये फकर की बात अब हदीस पढ़ के सुन लिए, लेकिन अधिकांश हमारे मुसलमान भाई तो फकर जानते ही नहीं कि रसूलुल्लाह ने क्या कहा, फकर में कामिल होना, ये फकर क्या है ना? तो फकर से सीधा अर्थ लोग फाका से लगाते हैं ना। फकर का मतलब फाका तो होता है, फाका किसकी वजह से? दरिद्रता की वजह से। यानी फकर का मतलब फकीर और फकीर का मतलब निहन्ना, जिसके पास कुछ ना हो, है ना। अब कुछ का मतलब क्या? सांसारिक चीजें उसके पास ना हो। जब सांसारिक चीजें नहीं है और संसार में है तो उसके पास क्या होगा? संसार में है और सांसारिक चीजें उसके अंदर नहीं है तो फिर क्या है? उसमें भगवान है, उसमें अल्लाह है। इसीलिए कहा कि सारी सांसारिक चीजें जिसको गैर अल्लाह कहा गया, वो गैर अल्लाह के अलावा सब है। और फकीर वो होता है जो अल्लाह के अलावा उसके अंदर से सब कुछ निकल चुका होता है। तो फखर में वो पूरा हो गया, यानी पूरी तरह से दुनियादारी उसके अंदर से निकल चुकी है। अब क्या बचा है? अल्लाह। हो गया, बात तो एक ही है, झगड़ा क्यों करते हो? बेवजह का लोग झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने का कोई कोई जो है कारण नहीं बनता है। सच्चाई के साथ झगड़ा है ही नहीं, लेकिन झगड़ा होती है। क्यों होती है? तो आप इस इल्म को नहीं जानते हैं। कौन सा इल्म? ये यम नियम, ये प्राणायाम प्रत्याहार, ये और ये जो है ध्यान धारणा समाधि, ये जो है आप यज्ञ क्रियाएं हैं। ये सब ये यज्ञ क्रिया है, ये फखर है, फकर है। ये सब ध्यान धारणा करेंगे तो संसार को आप अपने अंदर से निकालेंगे। ये फखर ही तो है। बात तो यही हुआ, दोनों तरफ एक ही बात है। लेकिन कम जल्द लोग जो है इस हकीकत को स्वीकार नहीं करते हैं, दुनिया में फसाद का कारण बन जाते हैं। अब मैं इस जो फकर का रास्ता है, जो फकीरी का रास्ता है ना, इस रास्ते में
अब तो इस्लाम में जो बयान किया गया है सदगुरु की कृपा से तो हम वो भी जानते हैं, लेकिन मैं उसमें उसका बयान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो हमारे वहां जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की जो बात की गई है, यज्ञ की जो साधन विधियों की बात की गई है, उस पर मैं चर्चा करना बेहतर होगा। इसलिए कि ये जो है सनातन के चोला में और इस्लाम की बात करने पर देखने वाले तो पहले ये सवाल करते हैं, ये तो चोला वाला है, ये क्या जानता है इस्लाम और का हिकमत क्या है ना? आमतौर से आदमी ये कह देता है, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। गुरु ने तो सब कुछ बताया है, उधर का भी बताया, इधर का भी बताया, बताया तो सब है, लेकिन चोला हमारा इधर का कहता है बताओ। इसलिए कि हमारा फर्ज है हम अपने ही दिन धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना? और इससे भी वैमनस्यता पैदा हो सकती है कि हम सनातन धर्म के चोले में और इस्लाम की फखर की तालीम को बताएं, तो इससे भी कमजोर लोगों के अंदर ये बात आ सकती है, शैतान डाल सकता है कि वो तो टीका लगाने वाला तो फखर की तालीम क्या बयान करेगा, नहीं करेगा, तो पहले ही वो सुनेगा ही नहीं, वो तो क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों का उद्देश्य है दिलों तक भगवान भगवत प्रेम का जो रहस्य है उसको पहुंचाना है। हम तो किसी का दिल जारी करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा में अपने भगवत गीता के रोशनी में ही बयान करने का प्रयास करता हूं। तो जो ये जो है यज्ञ का ये जो है जो स्वरूप है, यज्ञ क्या है, वो चिल्ला और मुजाहिदा है, उधर चिल्ला मुजाहिदा है ना, और इधर यज्ञ है नहीं। उधर फकीर जब फकर में चलता है तो चिल्ला करता है, चिल्ला क्यों करता है, इसलिए करता है कि वो अपने अंदर की जो गैरुल्लाह है ना, उसको निकाले, अपने नफूस को पाक करे, पवित्र करे, उसको कलमा पढ़ाए, है ना, और वो जो है कुत्ते से इंसान बनाए, ये उसका यज्ञ क्रिया है। वही काम इधर भी हो रहा है, इधर कोई नया काम नहीं हो रहा है। अरे हिंदू भी तो मुसलमान है, ये हिंदू भी तो इंसान है और मुसलमान भी इंसान है, तो दोनों के अंदर आध्यात्मिक जो कंटेंट होगा, आध्यात्मिक जो घटक होंगे दोनों तरफ होंगे ना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये जो है ये सांसों का ये मंत्र दिया है, इस सांसों का मंत्र दिया, और इस मंत्र के जरिए इंसान अपने नाभि आत्मा पर, अपने नफ्स पर जो है वो काबू करता है। अपने नफ्स को कंट्रोल करना चिल्ला है ना। चिल्ला का मतलब ऐसा है कि भगवान के नाम को, ईश्वर के नाम को, भगवान के अल्लाह के नाम को जो है उसका बार बार जो है संकीर्तन करना, उसका तकरार करना, जिक्र करना, फिक्र करना। जंगल में जाकर कुदाल चलाते हैं लोग, भगवान के नाम जपते हैं, और वो अल्लाह अल्लाह करना, ये इसमें राम राम करना, उधर जिक्र कहलाया और इधर संकीर्तन कहलाया, बात तो की है। दोनों तरफ से कई काम हो रहा का एक दूसरे के ऊपर लोग दोषारोपण करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो हमको बताया है यह अध्याय 4 में, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्रावे ब्रवीत, वो एक ऐसा मंत्र है। और मंत्र क्या है, भगवत नाम को कैसे अंदर उतारे, है सारा किताब काफी साहित्य है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पढ़ने लिखने के बाद, सारे नैतिक शिक्षा पढ़ने के बाद मन नहीं मानता है। ये तो भगवान को मालूम था ना कि सारा उपदेश दे दिया जाएगा, इसके अंदर जो शैतान बैठा है ये उपदेश नहीं समझेगा, ये सारे धर्म ग्रंथ इसके लिए बेकार हैं। तो इसके नाभि आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा ये एक ज्ञान है, एक इल्म है, यह एक योग का इल्म है। क्या, भगवत नाम को हृदय में उतारना। जब तेरे हृदय में भगवत नाम का संस्कार जाएगा, उसमें खुद ब खुद नानिष्ठा अखंड संकीर्तन उसमें शुरू हो जाएगा। फिर वो अखंड संकीर्तन तुम्हारे नाभि आत्मा को संतुष्ट करेगा। जब नाभि आत्मा संतुष्ट होगी फिर मन नियंत्रण में होगा, फिर गुनाहों से वो बाज आएगा। यही तरीका तो इस्लाम में बताएगा। इस्लाम में पैगंबर इस्लाम भी ये जो है लोगों को जिक्र
अता करते थे, लोगों के दिलों को अल्लाह अल्लाह में लगाते थे, संकीर्तन में लगाते थे। और जिसका दिल अल्लाह अल्लाह में लग गया, जिसका दिल जो है जाकिर कल्बी हो गया, वो अल्लाह को पा गया, वो रब को पा गया, वो फख्र का रास्ता पकड़ लिया। और उन्होंने ये भी कहा था अपने उम्मत से कि हमसे हमसे जो प्यार करना चाहता है तो हम हमारा पसंदीदा काम ये है कि फख्र को अपना ले। वाह! हाँ, जो इस अपने नाभि आत्मा अपने नफ्स को जो पवित्र करने वाला इल्म है, अगर उस इल्म को आप उसको नहीं रखते हैं तो उतना पसंदीदा नहीं है। वो जो है प्यार उससे कर रहे हैं अपने उम्मत के, उन लोगों से प्यार कर रहे हैं जिन लोगों ने फख्र को अपना लिया। और फख्र बताया कि ये ऐसा काम है जिस पर हमको फख्र है, यानी घमंड है कि हमारा उम्मती जो है ये भगवान के रास्ते पर चल रहा है और ये भगवान के जिक्र फिक्र में लगा, है ना? यही काम था उनका, हमदो सना कराना। इसीलिए उनका नाम मोहम्मद पड़ा। मोहम्मद का मतलब होता है कि ईश्वर का हमदो सना, तारीफ तौसीफ करने वाला। तो वही उनका काम था। और यही जो कृष्ण भी कर रहे हैं इधर आके, कह रहे हैं इमम भी वस्पते योगम प्रोक्तवान हम व्यायाम। अरे ये ओम ओम, या अल्लाह अल्लाह, ये राम राम, ये जो भी भगवत नाम है इसको सांसों से शुरू करो, दिल तक ले जाओ, हृदय तक ले जाओ। जब तक तेरे हृदय में ये उतर न जाए तब तक तू साधु बनने के रास्ते पर नहीं है। जब दिल में तेरे अंदर अखंड संकीर्तन जारी हो गया फिर तू क्या हो गया, अब साधु बन गया। और पूरा कब हुआ? अभी साधु बना है, पूरा तब हुआ कि जब राम राम के रगड़ा से, राम राम के ज्योति से जब तेरा दिल साफ दाफ चमकीला दमकीला हो, फिर वो राम इसमें तशरीफ लाएंगे। हाँ, राम का आगमन होगा। कहाँ? वो इधर राम के नाम से कह रहे हैं ना, वो है अल्लाह ही, वो है अल्लाह ही। क्यों? इसी प्रक्रिया से फकीर के भी दिल में अल्लाह आ रहा है, तो इसी प्रक्रिया से कि हिंदू के दिल में भी तो जो आ रहा है वो अल्लाह ही होगा। भले उसका नाम राम के नाम से आ रहा है, कोई राम राम कह के पुकारा, कोई अल्लाह अल्लाह कह के पुकारा, है तो वो एक ही चीज। और आने उसका अवस्था, उसका जो है उसका जो वास स्थान है, हैबिट एंड हैबिटेट, भगवान का वास स्थान इंसान का दिल है, हृदय है। इधर हृदय में बैठाने का संदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है अल्लाह अल्लाह दिल में बैठाने का, दिल में बसाने का इधर हुक्म दे रहे हैं। काम दोनों एक ही हो रहा है, बेवजह की हम लड़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है लड़ने का। हम अपील करते हैं इंसानियत से कि ये जिस्म जो है नफरत फैलाने वाले ये जान ले कि ये जिस्म जिस दिन मरेगा इसकी धर्म खत्म हो जाएगा। ये सरकार का हर्षा ही नहीं परवाह कि तेरा दीन तेरे जिस्म तक है। ये जो हिंदू और मुसलमान है तेरे जिस्म का है, तेरे आत्मा का एक ही धर्म है जिसका नाम है प्रेम। वो प्रेम धर्म है और आत्मा का प्रकृति है प्रेम। क्यों? प्रेम मैं ईश्वर से निकला है, वो प्रेम है। जिस दिन इसके ऊपर से जो ये जो है शैतान का जो ये जुल्मत का ये लवादा उतरता है, उस दिन ये पुकार उठता है अपने प्रभु का नाम, अपने प्रेमी का नाम, अपने प्रीतम का नाम ये पुकार उठता है। उस प्रीतम का नाम कोई दिल राम राम कहता है, उस प्रीतम का नाम कोई अल्लाह अल्लाह कहता है। और जब अपने प्रीतम का नाम लेता है तो वो नाम जब लेना शुरू करता है तो इसकी आवाज, इस दिल की आवाज, इसकी इतनी क्षमता है कि यहां की आवाज सीधे प्रियतम तक पहुंचती है। और
जब प्रियतम को किसी आशिक के दिल की आवाज जब पहुंचती है, फिर वो नजर घुमाता है, वो देखता है। जब वो देखता है तो अपने प्रीतम के दिल में वो उसका वास हो जाता है। तो इसे दिल का, इस हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा की प्रवृत्ति है प्रेम। हाँ, ये प्रेम है। इसलिए कि प्रेम में जो है, प्रेम का प्रवृत्ति होता है मिलन। ये मिलन के लिए बेताब है, तब तक बेताब नहीं है जब तक दुनिया का चोला इसके ऊपर पड़ा हुआ है। जिस दिन ये चोला हटता है, फिर ये अपने रब से मिलने के लिए बेताब हो जाता है। ये हमेशा इसका जो है, इसकी रीति है, इसका धर्म है, इसकी प्रवृत्ति ही है। क्या? प्रेम। ये ज्यों लबादा संसार का उठा, ज्यों संसार दुनिया सामने से हटा, त्यों जो है ये अपने प्रीतम के याद में मचल उठता है। जब ये दिल मचल उठता है तो फिर वो प्रीतम उसकी तरफ बड़ा प्यार से देखता है। जब उसका प्यार से देखने का मतलब उसके दिल पर झलकियां पड़ती हैं, जब उसके अंदर प्रियतम की झलकियां पड़ती हैं, तो इसके अंदर जो सांसारिक जाले हैं वो जाला जल के खाक अस्तर हो जाता है। अब वो सारा संसार उसके अंदर जो छुपा हुआ है, सारा संसार जल जाता है। क्या बचता है? वो प्रीतम में से निकला हुआ अंश। तो प्रीतम में से ये परमात्मा से आत्मा निकली है ना, तो ये वो आत्मा परमात्मा की ही जाती है ना, तो निकली तो वही से है, लिहाजा वो वही चीज है। क्या बच गया? वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, वो परमात्मा बन के बैठ गया। अब वो चलता फिरता परमात्मा हो गया। शुरू कहां से किया? शुरू किया इस यज्ञ क्रिया से, इस फखर की क्रिया से, इस चिल्ले मुजाहिदी की क्रिया से, है ना? और ये जो है ये चिल्ला और ये फखर और ये यज्ञ, ये भगवत नाम से शुरू हुआ। भगवत नाम का रगड़ा संकीर्तन, ये अखंड संकीर्तन, जिकर फिकर करते धरते करते धरते, इसमें जो है जब पूरी तरह जब ये दिल साफ हो गया, ये चमकता हुआ दिल, जैसे सरकार ने फरमाया कि जैसे चमकता हुआ सितारा तुम नीचे से देखते हो, उसी तरह ईश्वर भी चमकता हुआ दिल देखता है। जब चमकता हुआ दिल देखता है तो उसका देखना ही उसकी तजल्ली है। हाँ, जब देख लिया, जब उसकी नजर पड़ी तो उसकी, उस प्रियतम की जो नजर है, उस नजर में इतनी ज्योति है, उस ज्योति से हमारा ये जो है, ये मैं मेरा जल जाता है। हाँ, अब क्या बचता है? वो बचता है, उसी को कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं? ये तो मैं चर्चा करने वाला था तमाम तरह के जो ये यज्ञ क्रिया, जिसको हमारे गीता में यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का शुद्ध मतलब साधना, आराधना, है ना? यज्ञ का मतलब यम, नियम, है ना? प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यही क्रिया उधर भी है, इधर भी। ये राह तरीकत है, राह तरीकत। हाँ, तरीकत में भी बहुत सारे उसके जुज होते हैं, उसके पाठ, उसके अध्याय होते हैं। जिस तरह इसमें अध्याय है ना, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार का, है ना? हाँ, तो वो जकूरियत एक पाठ है ना, उस जकूरियत के तमाम सारे बाब हैं। उन सबसे गुजर के जब पूरा सब गुजर गया, तब आप फकर में पूरा हुए, तब अल्लाह हुए। इस तरह थोड़ी हुए। हिंदू भी अहम परमासी इस तरह नहीं होगा। ये यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, आहार, प्रत्याहार, है ना, ये सब पूरा करने के बाद ध्यान, धारणा, समाधि में जाएगा, अब जाके पूरा हुआ। इतना आसान नहीं है। हर कोई अहम परमात्मी कह दे तो नहीं होगा। हर कोई कहे क्या अल्लाह ईजा तमल फकर, हम भी फकर में हो गए कामयाब। मुंह से कहने से थोड़ी होता है। तो वो जब अल्लाह हो जाता है तो अल्लाह ही बोलता है। सब तबरेज ने कहा कि उठ जब मेरे हुक्म से उठ गया।
वो बच्चा उठ गया, क्यों उठ गया? अल्लाह ही था ना, वो तो अल्लाह ही बोला था। ये है फकर में काबिल होना, है ना? ये है योग में, यज्ञ क्रिया में शामिल होना, पूर्ण होना। हाँ, जब पूर्ण हुआ तब उसके जुबान से पार ब्रह्म परमेश्वर बोलता है। अब जिसको देखना है भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को, उसको देख ले जिसके अंदर वो आके बैठा है। अब ये भेद किसी को मालूम नहीं है कि परमात्मा किसी आत्मा के अंदर आके, किसी मनुष्य के, किसी मानव के, किसी महापुरुष के अंदर कैसे आता है, यह बात जो है ये आम नहीं हुई। वेदों में, गीता में और कुरान में, हदीसों में ये बातें जो है एक पर्दे में कह दिया कि ईजा तमुल फकर हुवल्लाह है, हुवल जाहिर हुवल बातिलु है, अल्लाह जाहिर भी है, बातिल भी है ना? और ये जो है फकर में जो कामिल हो गया। और इधर जो है इन लोगों ने क्या क्या कहा, प्रज्ञानाम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्म ब्रह्म। सब इशारा है कि ये कोई नहीं जानता है कि कैसे वो आके बैठा है, कैसे वो आके बैठा। ये सरकार गौहर शाही जब दुनिया में आए तब कह रहे हैं कि बच्चों, उस ईश्वर की खास एंटिटीज होती है ना, वो कुर्सी छोड़ के आए न आए, उसकी अक्स आ जाती है। हाँ, उसका जो है खास एंटिटीज है, जिसको जुस्सा तो नूरी और तमाम कॉलोफेल का भी जुस्से होते हैं, वो आके इंसान के अंदर, वो सब स्पिरिट है, उस इंसान के अंदर जिसका दिल चमक दमक रहा है। हाँ, जो फकर के रास्ते में चल रहा है, सबको नहीं, जिसका जहां वो सफाई दफाई देखेगा, जहां चमकीला दिल देखेगा, वहां पर वो आता है, सबके दिल में थोड़ी आता है। लेकिन जिसके दिल में आ गया, जिसके दिल में वो पार ब्रह्म परमेश्वर आके बैठ गया, वो अल्लाह ही है, वो ईश्वर ही है, वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। वो गुरु जिसके अंदर वो इतनी सफाई दफाई है, वो चमक दमक गया है, वो तरीकत के सारे जुज को पार कर दिया, वो जो फखर के सारे मंजिल को पूरा कर दिया, योग के सारे मंजिलों को पूरा करके जब गुरु बन के बैठा है, उस गुरु को कहे गए हैं, उसको कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु किसी को देखना है, हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर को देख ले, वो गुरु है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो है एक जीता जागता नजीर, जिसको कहेंगे ईजा तम्मल फकर फहुवल्लाह। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।